नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5th हिंदी बिसन की दिलेरी के शब्दार्थ और व्याकरण वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने उसके जो क्वेश्चन आंसर थे उसको सॉल्व किया था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बच्चों, जख्मी का अर्थ होता है घायल। तड़के मतलब भोर या फिर बहुत सुबह। जो सुबह 5 बजे का टाइम होता है ना, उसे कहते हैं तड़के। सहम कर मतलब डर कर। आहट मतलब किसी के आने की आवाज़। खामोशी मतलब चुप्पी, एकदम बिल्कुल साइलेंट। तय करना मतलब सुनिश्चित करना या ठान लेना। जैसे आप बोलते हो ना कि मैंने निश्चित कर लिया है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं क्लास 5th में टॉप करूंगा, तो उसको कहते हैं तय करना। दिलेरी मतलब होता है बहादुरी या फिर हिम्मत दिखाना। जो शब्दार्थ के बाद हम करते हैं व्याकरण, और व्याकरण में सबसे पहले हम करते हैं संज्ञा। जो यहाँ पे रटने की कोशिश मत करना, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं समझा रही हूँ आप उसको समझते चलो। बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे फोकस किस पे किया जा रहा है? नाम के ऊपर। बच्चों, संसार में किसी भी चीज़, किसी भी जगह, कोई भी वस्तु, कोई भी इंसान, कोई भी जानवर, किसी का भी अगर नाम है तो वो क्या है? संज्ञा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रोहन, राहुल, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, टेबल, बॉटल, जैसे कि गुस्सा आना, रोना, हंसना, ऑस्ट्रेलिया, जयपुर, ये सब क्या हो गए कि नाम है। तो ये सब क्या है? संज्ञा है। तो हमारी डेफिनेशन क्या थी? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कुछ उदाहरण लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। उदाहरण देखो, राहुल मंदिर जाएगा। ये वाक्य में क्या है? राहुल मंदिर जाएगा। तो यहाँ पे संज्ञा क्या है? राहुल क्या एक व्यक्ति का नाम है, मंदिर एक जगह है, और जाएगा तो किसी का नाम नहीं है। तो यहाँ पे संज्ञा क्या हो जाएगी? राहुल एंड मंदिर। वह पुस्तक पढ़ रहा है। इस वाक्य को वापस सही से पढ़ो। वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पे किसी चीज का नाम है, तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे संज्ञा क्या होगी? यहाँ पे पुस्तक। अगला उदाहरण देखते हैं, कुत्ता भौंकता है। अब पूरे वाक्य को आप देखो, एक बार पढ़ो इसको। क्या लिखा है? कुत्ता भौंकता है। तो भौंकता है तो कोई भी नाउन नहीं है, कोई भी संज्ञा नहीं है, कोई भी किसी का नाम नहीं है। तो यहाँ पे कुत्ता क्या हो गया? एक प्राणी है, एक जानवर है। तो यहाँ पे जो संज्ञा है वो है कुत्ता। नेक्स्ट उदाहरण में देखते हैं, क्रोध करना बुरी बात है। पूरे वाक्य में आपको क्या नजर आ रहा है? कहाँ पे संज्ञा हो सकती है? कौन सा शब्द है जो संज्ञा है? हमने अभी देखा था कि संज्ञा में भाव भी आते हैं, मतलब इमोशंस भी आते हैं। तो करना बुरी बात है, ये कोई इमोशंस नहीं है। लेकिन जो क्रोध है, जो गुस्सा है, वो क्या एक आपका इमोशन है, वो एक भाव है। तो यहाँ पे इस वाक्य में जो संज्ञा है वो क्या है? क्रोध। जो संज्ञा आप समझ चुके हो, तो पाठ में आए कुछ संज्ञा शब्द देखते हैं। बिशन, पहाड़, सूरज, कर्नल दत्ता, फार्म हाउस, सेब, पगडंडी, सड़क, गोली, तीतर, गेहूं, शिकारी, प्रेशर कुकर, मुर्गी, स्वेटर, पंछी, किसान और माधव सिंह। आइए तो कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो संज्ञा शब्द हमारे पाठ में आए थे। संज्ञा के बाद बात करते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा में आपने क्या पढ़ा था? व्यक्ति के नाम, वस्तु के नाम, प्राणियों के नाम आदि। लेकिन अब यहाँ पे क्या है? सर्वनाम में बार बार नाम यूज ना करके कुछ ऐसे शब्द का यूज करना है जिसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, कुछ, कौन, उसका, आपका आदि। इसको एग्जाम्पल समझेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बच्चों, यहाँ पे कुछ उदाहरण लेते हैं, पहले वो देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि सर्वनाम का यहाँ पे क्या यूज़ है। राम कल गांव जा रहा है। राम ने अपना सारा सामान बांध लिया है। राम अपने पिताजी के साथ जाएगा। राम ने गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है। राम का बहुत मन था गांव जाने का। आपने एक बात नोटिस की, यहाँ पर बार बार राम 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 शब्द यूज़ आ रहा है। गांव को भी इसने 3-4 बार यूज़ कर लिया है। अब इससे क्या हो रहा है कि जो सेंटेंस बन रहा है ना, जो वाक्य बन रहा है, वो काफ़ी अजीब लग रहा है। बार बार पढ़ने में अजीब लग रहा है कि राम ये कर रहा है, राम वो कर रहा है, राम वहाँ जा रहा है, राम ये कर रहा है। अब इसके क्या है कि जब वाक्यों को वापस अच्छी तरीके से बनाने के लिए, उसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए, उसके प्रॉपर यूज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सर्वनाम यूज़ करते हैं। अब सर्वनाम यूज़ करने के बाद देखते हैं कि ये सेंटेंस कैसे बनेंगे। ये उदाहरण देखते हैं, राम कल गांव जा रहा है।
उसने अपना सारा सामान बांध लिया है, वह अपने पिताजी के साथ जाएगा। उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है, उसका बहुत मन था वहाँ जाने का। तो बच्चों आपने एक बात ध्यान दी, यहाँ पे राम का केवल एक बार यूज़ हुआ है। यहाँ पे राम क्या हो गई, संज्ञा हो गई। लेकिन जो पिछले आपने देखा था उदाहरण में कि बार बार राम राम वर्ड यूज़ हो रहा था, उसके स्थान पर हमने क्या यूज़ किया, उसने, वह, उसने, वहाँ, उसका। तो ये सब क्या है, सर्वनाम है जो किसकी जगह काम में आ रहे, संज्ञा की जगह। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि सर्वनाम को संज्ञा के स्थान पर कैसे यूज़ करना है, और सर्वनाम के बाद में जो वाक्य बनता है वो उसकी सुंदरता बनी रहती है और पढ़ने में भी मज़ा आता है। तीतर स्वेटर में फंस गया था तो बिशन ने उसे पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया। ऊपर लिखे वाक्य में उसे शब्द का इस्तेमाल तीतर के लिए किया गया है। एक ही संज्ञा का बार बार इस्तेमाल करने की बजाय उसकी जगह पर कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपको मैंने अभी समझा चुका है कि कैसे यूज़ करना है उसका। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम का ठीक रूप छांट कर लिखो। बच्चों यहाँ पे कुछ वाक्य दे रखे हैं और साइड में ब्रैकेट में कुछ सर्वनाम दे रखे हैं। आपको इनका प्रॉपर यूज़ करके देखना है कि कहाँ पर किस ब्लैंक में कौन सा आएगा। मास्टर साहब ने अप्पा राव को डैश पास बुलाकर कहा डैश कल डैश घर आना। तो यहाँ पे क्या आएगा, मास्टर साहब ने अप्पा राव को अपने पास बुलाकर कहा तुम कल मेरे घर आना। सेंटिला डैश घर नागालैंड के किस शहर में है, तो यहाँ पे सर्वनाम दे रखा है तुम। तो यहाँ पे तुम को यूज़ करते हुए आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। सेंटिला तुम्हारा घर नागालैंड के किस शहर में है। अगला वाक्य है, सुधा ने डैश भुआ से पूछा पापा डैश कितने बड़े हैं। यहाँ पे एक सर्वनाम दे रखा है आप, तो यहाँ पे आपका दो तरीके से यूज़ करके आपको एक वाक्य कंप्लीट करना है। सुधा ने अपनी भुआ से पूछा पापा आपसे कितने बड़े हैं। मोहन को समझ नहीं आ रहा कि डैश क्या करना चाहिए। सर्वनाम क्या है यहाँ पे, वह को कैसे यूज़ करके वाक्य कंप्लीट करेंगे हम। मोहन को समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। विमल ने डैश अफसर को याद दिलाया कि डैश 4 बजे बैठक में जाना है। यहाँ पर दो सर्वनाम दे रखें आप वह, तो आपको ये यूज़ करके आपको वाक्य कंप्लीट करना है। विमल ने अपने अफसर को याद दिलाया कि उसे 4 बजे बैठक में जाना है। बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ चुका है कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम को कैसे यूज़ करना है। बात करते हैं विशेषण और विशेषक की। इसकी परिभाषा क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। क्या मतलब इसका, कि जो कोई सर्वनाम है या संज्ञा है, किसी के बारे में अगर बात की जा रही है, उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो विशेषता क्या है, विशेषण है। और जिसके बारे में बात की जा रही है वो कौन है, विशेष्य है। आपका जो डाउट है कि वाक्य में विशेषण को कैसे पहचानते हैं, विशेषक को कैसे पहचानते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। एक वाक्य लेते हैं हम, रमेश बहुत निडर सिपाही है। यहाँ पर वाक्य को अच्छे से पढ़ो। बच्चों एक बात ध्यान देना, जब आप हिंदी में ग्रामर सॉल्व करते हो, व्याकरण सॉल्व करते हो, तो वाक्य को बहुत अच्छे से पढ़ो, एक एक शब्द को ढंग से पढ़ो। अब देखते हैं वाक्य को, रमेश बहुत निडर सिपाही है। यहाँ पर बहुत दो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। रमेश क्या है, यहाँ पे संज्ञा। संज्ञा का मतलब हमने क्या देखा था कि व्यक्ति का नाम, तो व्यक्ति का नाम यहाँ पे क्या है, रमेश बहुत निडर सिपाही है। तो इस पूरे वाक्य में जो एक वर्ड है निडर, ये क्या बताता है कि रमेश की विशेषता बताता है कि रमेश कैसा है, निडर है। निडर का मतलब क्या होता है, जो डरता नहीं है। तो अभी हमने डेफिनेशन में देखा था संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा शब्द विशेषता बता रहा है बच्चों, निडर बता रहा है, तो विशेषण क्या हो गया, निडर हो गया। अब बात करते हैं विशेषक की। विशेषण मतलब क्या होता है, जो विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। अब पूरे वाक्य में बात किसकी हो रही है, संज्ञा कौन है, यहाँ पे रमेश है, तो विशेष्य क्या हो गया, यहाँ पे रमेश हो गया। तो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है कि बात किसकी की जा रही है, तो वो क्या होगा, रमेश। और रमेश क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, तो वो होगी उसकी विशेषता। तो विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या है, विशेष्य। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण व विशेष्य छांट कर लिखो। बच्चों यहाँ पे आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको पहचानना है कि विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है। यहाँ पे शब्द है हल्की धूप। धूप कैसी है, हल्की, तो ये धूप की क्या हो गई, क्वालिटी हो गई, विशेषता हो गई। तो विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम, विशेषण। तो विशेषण यहाँ पे क्या हो गया, हल्की,
और बात किसकी की जा रही है? धूप की, तो विशेष्य क्या हो गया? धूप। सुनहरे खेत, विशेषण क्या होगा यहाँ पे? सुनहरे, और खेत विशेष्य। कीटनाशक दवा, दवा कैसी है? दवा की क्वालिटी यहाँ पे क्या है कि वो कीड़ों को मारती है, तो कीटनाशक यहाँ पे क्या हो गया? विशेषण। और बात किसकी की जा रही है? दवा की, तो दवा हो गया यहाँ पे विशेष्य। जख्मी तीतर, तीतर कैसा है? जख्मी है। और जख्मी कौन है? तीतर, तो तीतर यहाँ पे हो गया विशेष्य। दिलेर लड़का, लड़का कैसा है? दिलेर है, तो दिलेर क्या है बच्चों? यहाँ पे क्वालिटी है, विशेषता है, तो विशेषण यहाँ पे क्या हो गया? दिलेर। लड़का यहाँ पे हो गया विशेष्य। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको विशेषण और विशेष्य का जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो चुका है और ये अच्छे से समझ में आ चुका है। बच्चों अब बात करते हैं विलोम शब्द की। विलोम मतलब उल्टा। संतोष का उल्टा क्या होगा? असंतोष। लापरवाही का सावधानी। अजनबी का परिचित। बहादुर का कायर। सफल का असफल, ऊपर का नीचे। विलोम शब्द के बाद बात करते हैं पर्यायवाची शब्द की। इसका अर्थ क्या होता है? जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि शब्द तो क्या है? अलग अलग है, लेकिन उनका जो अर्थ है वो क्या होगा? सेम होगा। उदाहरण के लिए पहाड़, तो पहाड़ के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? पर्वत, गिरी, नग, शिखर, अचल। शब्द तो क्या हो गए? अलग अलग हो गए, लेकिन इनका मीनिंग क्या है? सबका सेम है। तो सूरज के पर्यायवाची क्या होंगे? दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, भास्कर, दिनेश, सूर्य और रवि। सड़क के पर्यायवाची डगर, राह, पथ, मार्ग, रास्ता। पेड़ के पर्यायवाची पादप, विटप, तरु और वृक्ष। शिकारी के पर्यायवाची शब्द आखेटक, अहेरी और बहेलिया। सुबह के पर्यायवाची प्रातः, सवेरा और प्रभात। अजनबी के पर्यायवाची शब्द अनजान, अपरिचित और नावाकिफ। बच्चों हमारा बिशन की दिलेरी चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज जो मैंने आपको व्याकरण में पढ़ाया है उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।